एवरीवन, वेलकम बैक टू करबिस मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जो ये डिटरमाइन करता है कि किस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं। इस पॉइंट पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, इसीलिए इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। मैनेजमेंट ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ करता है मिनिमम प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करने के लिए, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए और प्रॉफिट प्लानिंग के लिए। ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने के लिए हमें कॉस्ट के दो मेन कंपोनेंट्स को समझना पड़ता है। पहला है फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन लेवल चेंज होने पर भी कांस्टेंट रहती है। इसका एग्जांपल है रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस और डिप्रिशिएशन। चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ये कॉस्ट देनी ही पड़ती है। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, जैसे रॉ मटेरियल्स, पाउडर कंजम्पशन एंड डायरेक्ट लेबर। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट वो प्रोडक्शन लेवल होता है जहाँ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। इस पॉइंट पर प्रॉफिट और लॉस दोनों जीरो होता है, मतलब कंपनी ना प्रॉफिट में है ना ही लॉस में। ये पॉइंट मैनेजमेंट को बताता है कि मिनिमम कितना प्रोडक्शन या सेल्स करना ज़रूरी है लॉस अवॉइड करने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होता है जो है BEP इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ SP मतलब सेलिंग प्राइस, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट और SP माइनस VC को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अब समझते हैं कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का यूज़ होता है फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए और उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है। जब फिक्स कॉस्ट कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो प्रॉफिट बन जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे ब्रेक इवन चार्ट कहते हैं। इस चार्ट में जनरली 3 लाइन्स होती है। एक है फिक्स कॉस्ट लाइन, फिर टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स रेवेन्यू लाइन। जहाँ टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन इंटरसेक्ट करती है वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में लॉस जोन और राइट साइड में प्रॉफिट जोन होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है जो ये प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करते हैं, फिर मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल है, मिनिमम प्रोडक्शन लेवल डिटरमाइन करता है और प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिसीजन में यूजफुल होता है। जैसे एडवांटेज होते हैं वैसे ही लिमिटेशन भी होते हैं। ये एज्यूम करता है कि कॉस्ट कांस्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने पर एनालिसिस डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये मार्केट डिमांड को इग्नोर करता है और ये एज्यूम करता है कि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी भी ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ कई इंपॉर्टेंट एरियाज में होता है, जैसे कैपेसिटी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजट प्लानिंग। इसीलिए इंजीनियर्स और मैनेजर्स दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो पहला क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स व्हेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, क्योंकि इसी पॉइंट पर ना प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। अब क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेक इवन एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट प्लानिंग। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है मिनिमम प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करने में। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिक्स कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4, वेरिएबल कॉस्ट चार्जेस विथ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, SP माइनस VC। यहाँ SP मतलब सेलिंग प्राइस और VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस। अब क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेक इवन पॉइंट्स हेल्प्स डिटरमाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिमम सेल्स टू अवॉइड लॉस।
अब क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ BEP इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेक इवन चार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9, द इंटरसेक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड सेल्स लाइन रिप्रेजेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट कवर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बाद ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में समझे ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन चार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करबिस मैकेनिकल स्टडी है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।